श्रोताओं, आइए आज हम बात करते हैं मानवाधिकारों के जनक तथागत गौतम बुद्ध की। जैसा कि हम सब जानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था और जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन राजा सुदोधन और महामाया के यहाँ हुआ। उनका जन्म शाक्यों के राजघराने में हुआ और उस समय शाक्यों की जो राजधानी थी उसका नाम कपिलवस्तु था। उनके जन्म से लेकर के और उनके शैशव काल का जो रहा उसमें उनकी माता जो महामाया, जो बहुत ही अल्प आयु में, बहुत ही कम समय में उनके साथ रही और उनको छोड़कर चली गई। उसके बाद जो महामाया की जो दूसरी बहन प्रजापति गौतमी, उन्होंने सुदोधन के साथ मिलकर के उनका पालन पोषण किया। और जो सिद्धार्थ गौतम जो थे, उन्होंने क्या हमारे लिए, मानवों के लिए, पूरे समस्त मानव जाति के लिए क्या एक नया संदेश जो दिया, जो कि मानवाधिकारों के रूप में हम सबके सामने आज है और जिसके बूते पर उनको मानवाधिकारों का जनक मानते हैं। अगर हम उनकी बातों को देखें तो हम जो सबसे ज्यादा जो हमारे सामने विश्वास योग्य अगर कोई ग्रंथ है तो वो ग्रंथ है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का लिखा हुआ, उसका जो टाइटल है तथागत गौतम बुद्ध तथा उनका धम्म। जो बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जिस ग्रंथ को पूरा किया और उस ग्रंथ के माध्यम से हम बुद्ध धम्म के बारे में, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जो कुछ जानते हैं, उसी के बल पर हम ये मानते हैं कि मानवाधिकारों के जनक के रूप में तथागत गौतम बुद्ध एक सीधा और सटीक नाम हमारे सामने आता है। क्योंकि मानवाधिकारों की अगर हम बात करते हैं और आधुनिक भारत में अगर मानवाधिकारों की बात करते हैं तो हम मानवाधिकारों के लिए, जहां हम उसको पीछे से 1215 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं उसकी, तो जो इंग्लैंड में जो लोगों ने, इंग्लैंड के शासक जॉन जो थे, उनसे जो लोगों ने डिमांड की कि उनकी लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और 1215 में वो उन्होंने अपनी इच्छा लोगों के साथ जाहिर की कि हम आप लोगों की जो सिविल लिबर्टीज हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद में इंग्लैंड में ही 1689 में जो बातें अधिकारों के रूप में बिल ऑफ राइट्स के रूप में आई, और उसके बाद में बिल ऑफ राइट्स इंग्लैंड से चलता हुआ और फ्रांस में 1789 में आया। और 1789 के बाद में अमेरिका के संविधान में उसको एक संवैधानिक तौर से मान्यता मिली, जिनको हम भारतीय संविधान के माध्यम से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का जो पार्ट 3 है, भाग 3, वो मौलिक अधिकारों की तरफ इशारा करता है। और ये मौलिक अधिकार वो मौलिक अधिकार हैं जो मानव मात्र के लिए, मानव की भलाई के लिए, सभी मानव के लिए जो आधारभूत हैं, जिसके बगैर मानव का सर्वाइवल, मानव का चलना मुश्किल है। और इसीलिए इन अधिकारों को एक तरफ से हम मानते हैं कि ये मानव की भलाई के लिए ये अधिकार हैं, जिनको भारतीय संविधान ने भी अपने यहाँ अंगीकृत किया है भाग 3 में। तो ये जो जर्नी जो है, हम आधुनिक भारत में मानवाधिकारों की जो जर्नी है उसको अगर हम ट्रेस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सीधे रूप से, सटीक रूप से ये तथागत गौतम बुद्ध की तरफ जाकर इशारा करती है कि प्रथमतया ये लगता है कि तथागत गौतम बुद्ध ही मानवाधिकारों के जनक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बाबा साहब ने जो किताब लिखी है तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म, इस किताब में कुछ बातें हम आपसे ऐसी शेयर करेंगे जिसके बेस पर हम मिलकर ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वास्तव में तथागत गौतम बुद्ध ही मानवाधिकारों के जनक हैं। अगर हम प्रथम पुस्तक की तरफ चलें, प्रथम भाग की तरफ अगर हम चलें, तो वहाँ हमें अध्याय 1 जो है वो अगर हम देखते हैं, वो जन्म से प्रवज्या की तरफ, जब वो शाक्य संघ में उनको सम्मिलित किया गया, क्योंकि शाक्य और कोलिय 2 वंश जो थे, वो 2 राजघराने जो थे, उनके यहाँ शाक्य वंश जो था वो
राजा सुदोधन शाक्य वंश से थे, जो तथागत गौतम बुद्ध के पिता थे, और उनकी माता जो थी महामाया, वो कोल्य वंश से थी। और कोल्य वंश और शाक्य वंश, उन दिनों राजघरानों में एक गण सिस्टम था, और गण सिस्टम जो संघ जो सिस्टम था वो रोटेशन के बेस पे, जो जिसको एक के बाद दूसरा, जिसको रोटेशन बेस बोलते हैं, वो इस तरीके से राज उनका आता रहता था। और जो राजकाज का जो काम था, वो जब तथागत गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ, तो राजा की बारी उनके पिता की थी, यानी कि सुदोधन उस टाइम राजा थे। तो सिद्धार्थ को जब संघ में शामिल किया गया, और संघ में शामिल होने के बाद जब उनकी 27 वर्ष की जब उम्र हुई, तो उस समय रोहिणी नदी, जो शाक्य वंश और कोल्य वंश के बीच में एक, उनके जो राज्य जो थे, रोहिणी नाम की एक नदी थी, जिसके बंटवारे को लेकर के शाक्यों और कोलियों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, और दोनों ही पक्षों को उस झगड़े में चोटें आई। दोनों पक्षों ने सोचा कि इस विवाद का जो निर्णय है वो युद्ध के द्वारा किया जाएगा। दोनों पक्ष जो है वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। उनको ये लगा, दोनों पक्षों को, कि एक मात्र युद्ध ही इस विवाद को निपटा सकता है, दूसरी कोई चीज नहीं। जब युद्ध के लिए तैयार थे, तो शाक्य संघ जो था, उन्होंने अपनी एक आम सभा बुलाई, जिसमें सिद्धार्थ गौतम को भी बुलाया गया। और सिद्धार्थ गौतम ने उस आम सभा में जो युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव शाक्य वंश की तरफ से था, शाक्य संघ की तरफ से था, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है, मैं इसको नहीं मानता। युद्ध जो है वो मानवता के लिए अच्छा नहीं है। युद्ध से मानव जो है विनाश की तरफ जाता है। मानव शांति चाहता है, विनाश नहीं चाहता। और मैं चाहता हूं शांतिपूर्वक हल इसका निकाला जाए, और इसका प्रस्ताव मैं संघ के सामने रखता हूं। लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपना प्रस्ताव रखा, तो सेनापति और अन्य जो लोग थे वो इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। और तब सिद्धार्थ गौतम ने ये समझ लिया कि ये लोग मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, और यदि ये मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो युद्ध होना स्वाभाविक है, और युद्ध हुआ तो मानवता को भारी दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अंततः सिद्धार्थ गौतम ने संघ में उत्तर दिया कि अगर आप युद्ध को नहीं टाल सकते, तो मैं इस देश को छोड़ करके, इस राज्य को छोड़ करके जा सकता हूं, यानी कि परिवारजक बन सकता हूं, और मैं इस देश से बाहर चला जाता हूं, ताकि आप इस देश में सुख शांति से रहें, क्योंकि आप जो मेरा संघ को सुझाव था उसको आप नहीं स्वीकार कर रहे। अगर हम इस साभार को देखें कि सिद्धार्थ गौतम ने जो मानवाधिकारों को बचाने के लिए, यानी कि जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला जो काम था, यानी कि युद्ध का जो काम था, उसको बचाने के लिए अपना स्वयं का राजपाट और अपना देश, दोनों ही चीजें छोड़ने का निर्णय केवल मानव मात्र की भलाई के लिए, केवल मानवाधिकारों को बचाने के लिए लिया। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि तथागत गौतम बुद्ध एक प्रकार से मानवाधिकारों के जनक के रूप में सीधे तरीके से, सटीक रूप से सही बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो युद्ध टालने का जो फैसला जो उनका था, जो प्रस्ताव था, वो काबिले तारीफ था, और जिससे मानवता की तरफ, मानव मात्र के कल्याण की तरफ जो इशारा करता है। इसके बाद अगर हम एक और संदर्भ देखें, हम ये देखें, जब प्रव्रजा की तरफ निकल गए थे, यानी कि जब तथागत गौतम बुद्ध ने अपना देश जो है छोड़ने के लिए, अपना राज्य छोड़ने के लिए जब ठान ली थी, तो वहां से प्रव्रजा की तरफ जब निकले, अपने राज्य से जब निकले, तो हम उसको अगर उस संदर्भ को देखें, तो ये संदर्भ हमें इसी पुस्तक में, जो कि बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका प्रथम कांड में जो तीसरा भाग है, जिस अध्याय का नाम है नए प्रकाश की खोज में, और पेज नंबर 55 जो है, वहां अगर हम देखें तो ऐसा हमें मालूम होगा, भृंगर ऋषि के आश्रम में पहुंच करके वो तपस्या और उसके फल के बारे में जानने की लालसा सिद्धार्थ गौतम की हुई। तब सिद्धार्थ गौतम ने जानना चाहा कि ऋषि जी, जो महामुनि, जो आप ये तप कर रहे हैं, आप ये तपस्या कर रहे हैं, इसका क्या फल मिलता है? क्या इस तपस्या के साथ आपकी कोई निष्ठा है? तब भृंग ऋषि ने जो तपस्या और उसके फल का जो जवाब दिया, उसका उत्तर देते हुए सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि तपस्या
आपकी जो तपस्या है, आपकी जो निष्ठा है, वो केवल स्वर्ग के लाभ के लिए है, यानी कि व्यक्तिगत लाभ के लिए है, और मेरी जो इच्छा है वो संसार के दुखों के मूल कारण और उसको दूर करने के उपाय खोज निकालने की है। यानी कि जो उनका जो विचार था वो व्यक्तिगत नहीं, वो सामाजिक स्वार्थ की तरफ इशारा करता था। वो सामाजिक स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते थे। वो मानव के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए, उनके अधिकारों के लिए बात करते थे, उनकी भलाई के लिए बात करते थे। द्वितीय पुस्तक जो है, इसकी द्वितीय कांड जो है, द्वितीय कांड में भाग 2, 3, 5, 7 और 8, ये कुछ ऐसे भाग हैं जिनमें हम जाकर के ये पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं कि उनका ज्ञान का लाभ मिलने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी धम्म शिक्षाओं का एक आंदोलन शुरू किया, जिस आंदोलन के तहत सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने उन 5 परिवारजकों को, जो शुरुआत में जब उन्होंने प्रज्ञा ग्रहण की, जो 5 परिवारजक जो उनके साथ चले थे, सबसे पहले उनको धम्म की दीक्षा दी, उनको उस मार्ग के बारे में बताया जो मार्ग तथागत गौतम बुद्ध को मिला, जिसके बारे में तथागत गौतम बुद्ध ने ये जाना कि संसार जो है उसमें दुख है और इन दुखों का निवारण कैसे किया जाए। यही मानव मात्र के लिए, मानव भलाई के लिए जो ज्ञान जो तथागत गौतम को मिला, उसकी सबसे पहले उन 5 परिवारजकों को धम्म दीक्षा दी। इसके बाद में तथागत गौतम बुद्ध ने यशकुल पुत्र को धम्म दीक्षा दी, काश्यप बंधुओं को धम्म दीक्षा दी, सारिपुत्र और मोदगल्यायन को धम्म दीक्षा दी, राजा बिंबिसार उनको धम्म दीक्षा दी, अनाथ पिंडक को धम्म दीक्षा दी, राजा प्रसन्नजित को धम्म दीक्षा दी, जो है जीवक को धम्म दीक्षा दी, रठपाल को धम्म दीक्षा दी। इस धम्म दीक्षा के आंदोलन में उन्होंने स्त्रियों को भी पीछे नहीं छोड़ा। महाप्रजापति गौतमी जिन्होंने उनका लालन पोषण किया था, और उनकी जो पत्नी यशोधरा और उसके साथ साथ दूसरे जो स्त्रियां थी, उनको धम्म दीक्षा दी। प्रकृति नामक जो मनुष्य जो था उसको धम्म दीक्षा दी। अंगुलीमाल के बारे में कहा जाता है कि वो डाकू था, लेकिन वो अंगुलीमाल उसको धम्म दीक्षा दी, और दूसरे जो लोग आवारा जो थे, जो असभ्य जो काम करने में लिप्त थे, उनको धम्म दीक्षा दी। अगर हम धम्म दीक्षाओं के इस आंदोलन को ठीक तरीके से देखते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें ये मालूम हो जाता है कि धम्म दीक्षाओं का जो आंदोलन था, वो धम्म दीक्षाओं का आंदोलन किस लिए था? वो आंदोलन था मानव मात्र की भलाई के लिए। अंगुलीमाल तक की जो धम्म दीक्षाएं दी गई वो सभी के लिए थी, सभी मानव के लिए थी, सभी मानव की जातियों के लिए थी, यानी कि मानव मात्र की भलाई के लिए थी। क्यों? क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का जो अंतःकरण जो था, जो नए ज्ञान लाभ के बाद में, नए प्रकाश के बाद में जो अंतःकरण जो था वो इतना शुद्ध हो गया था कि उन्होंने सभी के लिए, चाहे किसी कोई जाति का था या कोई धर्म का था, उन्होंने सभी के लिए अपनी धम्म शिक्षाएं दी। जो धम्म शिक्षाएं जो थी, और धम्म की जिसके बारे में मैं एक बात आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं, उसको बताना चाहता हूं कि धम्म का मतलब धर्म नहीं होता। धम्म का मतलब होता है एक रास्ता, एक पथ, जिसके ऊपर मानव मात्र की भलाई के लिए चला जाता है। और वो जो धम्म है, वो जो पथ है, वो जो रास्ता जो है, जो तथागत गौतम बुद्ध ने सिखाया है, उसके ऊपर चलते हुए हम भी अगर उस धम्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हम उस धम्म के मार्ग पर चलते हैं, तो मानव मात्र की भलाई के लिए हम काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम मानवाधिकार और तथागत गौतम बुद्ध के अन्य चीजों के बारे में अगर हम जानना चाहें, तो अंतिम पड़ाव जब तथागत गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि वो अपने जीवन के 80वें साल में अंतिम पड़ाव में जब थे, तो उस समय जब अंतिम समय में जब गौतम का दूसरे धम्म भिक्षुओं के साथ और आनंद के साथ जो वार्तालाप जो हुआ, आनंद जो था, उनका जो चचेरा भाई नंद था, जो बाद में आनंद, जो उनका एक बहुत ही अच्छा सहयोगी बना और हर समय हर जगह आनंद उनके साथ गया। तो आनंद के साथ जो वार्तालाप तथागत गौतम बुद्ध की हुई, उस वार्तालाप को अगर आप देखें तो भी हमें ये लगेगा कि जो तथागत गौतम बुद्ध मानवाधिकारों के जनक के रूप में ही जाने जाने चाहिए, क्योंकि जो तथागत गौतम बुद्ध की जो आनंद के साथ वार्ता है, वो इस बात को मानने के लिए हमें मजबूर कर देती है कि तथागत गौतम बुद्ध ही मानवाधिकारों के जनक हैं। क्या है उस वार्ता में, मैं आपको उस तरफ ले चलता हूं। तथागत गौतम बुद्ध ने आनंद को कहा कि हे आनंद, आप
इन सब बातों को, यानी कि जो मेरा ज्ञान लाभ है, जो मेरा धम्म मार्ग है, जो मानव मात्र की भलाई के लिए जो कार्य है, मेरी धम्म दीक्षाएं हैं, इनको और मेरे इस धम्म दीक्षा के उपदेश को आप केवल इसीलिए मत मानना कि मैं कह रहा हूं, यानी कि शास्त्रा कह रहा है। शास्त्रा यहाँ तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्ग प्रशस्त करने के लिए हूं, मार्ग प्रशस्त करने वाला शास्त्रा कहलाता है, और मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मुक्ति के लिए मार्ग दिखाने वाला हूं। तो कहा कि ये मैं कह रहा हूं, इसलिए आप इस बात को मत मानना। आप इस बात को तब मानना जब ये बातें आपकी बुद्धि और आपकी तर्क की कसौटी पर अगर खरी उतरे, यानी कि आप अपनी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर इनको परख कर देखिए, और अगर आपकी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर ये चीजें खरी उतरती हैं और ये चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि यही मानव मात्र की भलाई के लिए है, मानव के अधिकारों के लिए है, तब आप इस बात को मानना। इस निष्कर्ष पर हम और आप पहुंच सकते हैं कि ये बात वास्तव में बिल्कुल ठीक है कि जो हम आज मानवाधिकारों का जो स्वरूप देख रहे हैं, मानवाधिकारों के जनक के रूप में तथागत गौतम बुद्ध ही सीधे और सटीक बैठते हैं।